नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 के भगवान के डाकिए कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो कविता का पहला प्रश्न है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। उत्तर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। कविता का दूसरा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रकृति के ये विविध उपादान पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। इन्हें उनकी भाषा भले प्रकार से समझ में आ जाती है। कविता का तीसरा प्रश्न, उसका क्या है तीसरा प्रश्न, किन पंक्तियों का भाव है, मतलब किन पंक्तियों का ये अर्थ है जो लिखा है। का क्या है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ठीक है, तो मतलब कौन सी पंक्तियों का ये अर्थ है। तो इसका उत्तर है हमारी शुरू की पंक्तियां, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब तीसरे प्रश्न का खा भाग, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब ये किन पंक्तियों का अर्थ है हमें ये बताना यहाँ पर। तो ये पंक्तियाँ हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका अर्थ ये है, ठीक है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब कविता का चौथा प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे भी समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। इस प्रकार यह सब भगवान के इस संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। कविता का पांचवा प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका मतलब बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्यों को भी इस भावना से प्रेरित होकर आपसी प्यार व सद्भावना को बनाए रखना चाहिए। पाठ से आगे के प्रश्न, पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। मनुष्य इससे बहुत कुछ सीख सकता है। उसे आपस में प्रेम और भाईचारा बनाए रखना चाहिए तथा सभी को समान रूप से गले लगाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है।
पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर: इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का एक सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम दूसरों की व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की होती है, किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करता। पक्षी और बादल प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करते हैं, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। तीसरा प्रश्न: हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर: हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने, कंधे पर खाकी झोला लटकाए, जब वह सामने से गुजरता है तो उसकी ओर सबकी दृष्टि अनायास खिंच जाती है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। डाकिया ग्रामीण जीवन का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है। डाकिया केवल संदेशदाता ही नहीं, अर्थदाता भी है। डाकिये का कार्य बड़ा कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। डाकिया एक सुपरिचित व्यक्ति है, उससे हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है। हमें उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। धन्यवाद।